मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, बिहार प्रदेश सहित अखिल भारतीय दिव्यांग भाई बहनों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम किसी भी मांग को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के लाखों लाख की तादाद में हम इकट्ठे होते हैं। तो और एक सम्मेलन, एक घेराव का रूपरेखा देते हैं। तो क्या ये अंडर प्रोविज़न है, प्रावधान में है? कभी आपने सोचा है? इस प्रकार के सम्मेलन जो मांग के लेकर के हो, इस तरह के प्रावधान में नहीं है। सम्मेलन दिव्यांगों के लिए उस प्रकार का होना चाहिए जिसमें दिव्यांगों को जागरूक किया जा सके, उनके अधिकारों से रूबरू किया जा सके, कुछ हासिल हो। जैसे इस प्रकार का सम्मेलन जब निःशक्त अधिनियम के अनुसार होता है तो इसमें दिव्यांगों को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाती है। हमारे हर तरह के दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के वो एक कदम भी नहीं चल सकते। हर क्षेत्र से दिव्यांग भाई बहन आते हैं, रेल से, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं या किसी भी माध्यम से आते हैं। तो नियमानुसार जो सम्मेलन होता है जिसमें फंड सरकार द्वारा जो है आवंटित की जाती है, तो ऐसे में सभी दिव्यांगों को प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक बस स्टैंड पर पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ वाहन की व्यवस्था की जाती है ताकि आसानी से स्टेशन से उस स्थल तक उनको ले जाया जा सके। कोई भी दिव्यांग असुरक्षित न रहे। उनके रहने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनको पीने की व्यवस्था, उनकी सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो उनको ज़रूरत पड़ सकती है, वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। और इस प्रकार का सम्मेलन हम यूँ ही कह दें कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या जितना मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम हो सकता है, सारे दिव्यांग एक मांग को लेकर के हम सरकार का घेराव करें, सरकार के सामने हम अपने पक्ष को रखें। तो जब हमें दिव्यांग भाई बहनों के ही सहारा लेना पड़ा तो एग्जीक्यूटिव कमेटी किस काम की? वो क्या कर रही है? वो क्या फेलुअर हो गई है? एग्जीक्यूटिव कमेटी का कंस्टिट्यूशन किस लिए होता है कि आज दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले उस दिव्यांग भाई बहनों की ज़रूरत पड़ने लगी। ये क्या है? मैं ही अगर किसी संगठन के माध्यम से लाखों दिव्यांग भाई बहनों को बुलाता हूँ किसी समस्या को निराकरण के लिए, तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जितने भी हैं जो दिव्यांगों को मसीहा या हमसफ़र, हम साथी या दिव्यांगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा, कर्म योद्धा जो पूरी समर्पित भाव से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन से, स्वार्थ रहित अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं,
तो ये नहीं लगता कि इस तरह के सम्मेलन बुला करके ये छलावा कर रहे हैं। जब एग्जीक्यूटिव कमेटी फेल हो जाती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर फेल हो जाते हैं, तभी इस प्रकार की सम्मेलन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक हैं, इस एसोसिएशन के जो है ना हम राष्ट्र अध्यक्ष हैं, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं या महासचिव हैं। ये हमें कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी समस्या के लिए बस ऐलान कर देते हैं कि इतना भीड़ इकट्ठा होना है, ताकि तभी हमारी सरकार बात सुनेंगी। इस प्रकार की बातें लोगों को बताकर लोगों को गुमराह करना है। सबसे पहले जो इस प्रकार का सम्मेलन है, सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर मैं ही सम्मेलन बुलाता हूँ तो सम्मेलन का उद्देश्य बताना चाहता हूँ, या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने स्तर से क्या किया। कार्यकारिणी के जो भी अधिकारी हैं, चाहे किसी भी एसोसिएशन, किसी भी समिति के हों, अगर सम्मेलन बुलाते हैं, अपने ढंग से बुलाते हैं, और जो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, उस समस्या को लेकर के उन्होंने अभी तक क्या किया। और जब आप फेलुअर हो गए तो आपको समिति में रहने का कोई अधिकार नहीं, आप उस लायक हो नहीं। संगठन मैं भी चलाता हूँ सेंट्रल में, लेकिन पता की जा सकती है कि आज तक मैंने कहीं भी कोई भी सम्मेलन नहीं रखा। तो क्या वो सारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं? दिव्यांगों को जो मिलना चाहिए मिल रहे हैं। और जिसकी मैंने कुछ साक्ष भी जो है ना ग्रुप में डाला, शेयर किया था। सम्मेलन बुलाने वाले को ये पता रहता है कि दिव्यांग किस प्रकार से, कितनी तकलीफ़ें झेलकर उस स्थल तक पहुंचते हैं। इसकी संवेदना है उनको, भावना है उनको? नहीं। अरे भैया, आप सम्मेलन बुलाने के लिए चाहे किसी को भी कहते हैं सम्मेलन बुलाते हैं, तो सम्मेलन बुला के उन्हें जागरूक करो, उन्हें बताओ कि आपका ये अधिकार है। आप खुद को फेलुअर क्यों बता रहे हो? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर जब फेल हो जाती है, अगर हम सरकार चुन करके यहाँ प्रतिनिधि को भेजते हैं, सरकार बनती है, देश कौन चलाता है? आम जनता नहीं चलाती, सरकार ही देश चलाती है। उसी प्रकार से यही स्थिति यहाँ भी लागू होती है। जब एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रभावशील नहीं है, उसके पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रही है संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी के ऊपर, तो आप उस कार्यकारिणी को भंग कर दीजिए। कार्यकारिणी में रहने का कोई अधिकार है नहीं, चाहे वो कार्यकारिणी किसी के द्वारा गठित किया गया हो। और इस प्रकार से दिव्यांगों को उनकी किसी भी चीज़ की जानकारी न होने का फ़ायदा उठाकर उन्हें भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है आने वाला समय आपसे हिसाब मांगेगा। आपने कभी एडवाइजरी बोर्ड की चर्चा की? एडवाइजरी बोर्ड में बैठने वाले जो 15 मेंबर, 5 एक्सपर्ट मेंबर, 10 एनजीओ के मेंबर हैं, उनसे कभी सवाल किया? एडवाइजरी बोर्ड में जो
कंसर्न डिपार्टमेंट के सचिव या अधिकारी या मंत्री हैं, कभी उनसे आपने पत्राचार किया, कभी उसके साथ बैठक की? कभी नहीं की। या किसी समिति ने नहीं की। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि इस प्रकार के सम्मेलन का बहिष्कार करें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक राजनीतिक गेम है, पॉलिटिकल गेम है। बुलाने से पहले मैंने अभी तक तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि आपको स्टेशन से स्थल तक लाने के लिए गाड़ी की पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ पूरी व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड से लाने के लिए व्यवस्था की गई है। आपको पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। खाने पीने या वैसे दिव्यांग भाई बहन जो उस दिन न जा पाए अपने जगह तक, उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है। ऐसी चर्चा तो नहीं हुई। इसकी चर्चा कौन करेगा? क्या दिव्यांग मुर्दे हैं, चलते फिरते लाश हैं कि उनको बुलाए और बिठा लिए और दिखा दिए कि इतनी तादाद में जुड़े लोग इतने तादाद में आए? इससे क्या फ़ायदा हुआ या क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। ऐसे में दिव्यांगों का भला नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि खुद की भला, खुद की पहचान बना रहे हैं आप फेलुअर हो। You are good for nothing for the all disabled persons. Your only objective is to gain any type of profits through organizing such type of conference for the persons with disabilities. But I feel, in fact, you are failure. इसलिए मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि खुद को समझिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जानकारी हासिल कीजिए कि दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या क्या सरकार ने प्रावधान किया है, नियम है, अधिनियम है, योजनाएं लॉन्च की है। क्योंकि आपको जानकारी कोई देगा नहीं। आप जितने आपके पास जानकारी कम होगी, उतनी ही आपसे फ़ायदा उठाया जाएगा। आपके पास जितनी जानकारी कम होगी, उतनी समस्याएं बनी रहेगी, और समस्याएं बनी ही रहेगी। जब तक समस्याएं बनी रहेगी, आप दूसरे के मुहताज बने रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार का सम्मेलन जो नियमानुकूल नहीं हो, उस सम्मेलन का बहिष्कार करें। क्योंकि इससे न केवल आपका समय बर्बाद होता है, अपितु सरकारी उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है, और उन आम जनता के लिए भी समस्याएं पैदा हो जाती है। सड़क जाम हो जाती है, उस रास्ते में ऐसे बीमार लोग फंसे होते हैं
जो थोड़ी सी देर के कारण उनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टोटली बॉयकॉट कीजिए ऐसे सम्मेलन का। ऐसे सम्मेलन का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। ये पॉलिटिकल गेम चाहे कोई भी करा रहा हो, ये पॉलिटिकल गेम है। आपके एक गिलास पानी की भी कीमत लगती है और आपकी बोली लग जाती है। ग्राउंड में जाते ही बोली लग जाती है। 1 लाख इकट्ठा होंगे, 50 लाख लोगों को पीछे से जोड़ दिया जाता है। टोटली 51 लाख लोगों की बोली लग जाती है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ। हाँ, मैं एक आश्वासन ज़रूर देता हूँ, थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए। जो चीज़ आपने मन में रखी है, जो समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, जिस किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं आप, उस समस्या का निराकरण एक दिन सभी दिव्यांग भाई बहनों का ज़रूर होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे हम सभी मिल करके, जहाँ पर कोई भी दिव्यांग भाई या बहन जाए तो उनकी समस्या का तुरंत ही निराकरण हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है जानकारी होना। और लोग नहीं चाहते कि आपको जानकारी हो किसी भी चीज़ का, क्योंकि जब तक आप मोहताज नहीं बने रहेंगे दूसरों का, तब तक इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएगा। आप अपने को दूसरे को मोहताज बनने का आदी हो गए, इसको दूर कीजिए, अन्यथा आने वाली आपकी पीढ़ी जो है ना, गुलामी में ही जिएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।